न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गौधन न्याय योजना के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौमूत्र भी 4 रुपए खरीदना शुरू कर दिया है। गोबर पहले से ही 2 रुपए किलो खरीद लिया जाता था। इसको कंपोस्ट करके स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और सरकार 10 रुपए में बेचकर मुनाफा कमा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद सीएम हाउस की गाय का 5 लीटर गौमूत्र स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बेचा। जो विपक्ष गोबर खरीद का मजाक उड़ाता था, वही अब अपने राज्यों में इसे अपनाने लगा है। पहले रिपोर्ट फिर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरेली पर्व के अवसर पर खुद मेले में शामिल हुए। उन्होंने न सिर्फ लट्टू नचाया बल्कि गेड़ी पर भी चढ़े। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को गौमूत्र बेचा और उससे बनी दवाई अपने बाग में छिड़कने के लिए खरीदी। उन्होंने 4 लीटर गौमूत्र 20 रुपए में बेचा। और आज ही के दिन 2 साल पहले गोबर खरीदने का काम किए थे। आज 2 साल बाद गौमूत्र खरीदने का काम किए। गोबर 2 रुपए किलो में, गौमूत्र 4 रुपए लीटर में खरीदी की शुरुआत आज हुई है। मैं सबको हरेली त्योहार के अवसर पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर आपने भी खरीदा सर गौमूत्र खरीदा? सर गौमूत्र खरीदा आपने? नहीं, गौमूत्र बेचा। सीएम हाउस में जो गौशाला है उसे गौमूत्र इकट्ठा करके 5 लीटर मैंने बेचा। हमारी जो स्व सहायता समूह बहने वो खरीदी और 20 रुपया दिया, जिसे मुख्यमंत्री सहायता कोष में मैंने दे दिया है। और वो जो गौमूत्र से जो दवाई बना है तो उसको मैंने खरीदा ताकि यहाँ की जो बागवानी उसमें मैं डाल सकूं। खास बात है कि 2 साल पहले जब छत्तीसगढ़ सरकार गोबर खरीदने की योजना लेकर आई तो विपक्षी बीजेपी ने इसका मजाक उड़ाया, मगर 2 रुपए के गोबर से कंपोस्ट खाद बनाकर जब 10 रुपए में बेचने पर करीब 5 गुना फायदा हुआ तो बीजेपी ने भी अपने राज्यों में इसे लागू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने इसकी बड़ाई की। छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिश इस तरह से जैविक खेती को बढ़ावा देने की है। बस्तर जैसे गरीब इलाकों में महिलाओं को इनसे भी अच्छी खासी आय हो जाती है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि छत्तीसगढ़ में गोबर गोमूत्र की भी चोरी होने लगी है। सरकार के द्वारा जगह जगह पर गोबर का घोटाला किया जा रहा है। गोबर खरीद केवल कागज में जा रहा है और जो शेष बचा हुआ गोबर उनके पास है वो गोबर को इन्हें जैविक खाद बनाकर किसानों को नहीं दे रहा है और उसमें गोबर के साथ बालू को मिक्स करके किसानों को दिया जा रहा है। आदिम जाति सहकारी समिति के द्वारा जिस किसान हमारे क्षेत्र का उपयोग भी किया, वो जो फसल होना था उसे आधा भी नहीं फसल हुआ। भूपेश बघेल के द्वारा किसानों को ठगा जा रहा है। गौमूत्र का बात है, ये भी एक घोटाला है। चारा घोटाला, गौमूत्र घोटाला और गोबर घोटाला। एक घोटाला करने का एक प्रक्रिया इन्होंने अपनाया है। पता नहीं गौमूत्र का कितना थोड़ा सा डाल के पानी लोग डाल के भर के देंगे। कौन सा में इसको गौमूत्र माना जाएगा, हमको समझ से परे है। छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा गरवा घरवा बाड़ी योजना से वहां के दबे कुचले लोगों, खासकर आदिवासियों को काफी फायदा हो रहा है। मुख्यमंत्री बघेल ने हरेली पर्व पर आयोजित एक मेले में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने गौमूत्र बेचा और तरह तरह के बचपन के खेल खेले। सुमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ सरकार एक के बाद एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं को लेकर आ रही है जो कहीं ना कहीं ग्रामीणों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, लेकिन इसको लेकर सियासत भी भरपूर हो रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एलीट मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। कांग्रेस की तरफ से नितिन भंसाली अपना पक्ष रखेंगे। नितिन जी, आपका बहुत स्वागत है। और बीजेपी की तरफ से राजीव चक्रवर्ती अपनी बात रखेंगे। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली बस थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली आप ही से है। 2020 में 2 साल पहले आप लोग हरेली के मौके पर भी गौधन न्याय योजना लेकर आए थे, जो ये योजना जो है काफी सफल रही। 2 साल के बाद आप लोग गौमूत्र योजना लेकर आए हैं, लेकिन सर आईटी इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में ये योजना कितनी कारगर साबित होगी, कितना सफल होगा? देखिए दीपिका, मैं आपको बता दूं कि देश
में इकोनॉमी बर्बाद हो रही है और छत्तीसगढ़ इकोनॉमी से ग्रोथ कर रहा है। आज देखिए छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अंचलों की अर्थव्यवस्था पूरे देश में कितनी इसकी चर्चा हो रही है। आज गुजरात मॉडल का कहीं नाम ही नहीं है। 2 रुपए किलो में जो गोबर खरीदी की गई उससे देखिए गाँवों में रोजगार सृजन हुए, इससे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया गया। अब गौमूत्र की जो खरीदी की जा रही है इससे कीटनाशक दवाइयां और पौध संरक्षण औषधियां बनाई जाएगी, जिसका उपयोग खेतों में किया जाएगा। और जिस प्रकार पूरे देश में ये ढिंढोरा पीटते रहे जैविक खेती करेंगे, लेकिन कोई प्लान नहीं था। लेकिन हम जैविक खेती की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर जिस प्रकार गौधन न्याय योजना सफल हुई, उसी प्रकार गौमूत्र खरीदी की योजना भी जो है वो सफल होगी। और छत्तीसगढ़ का ये जो मॉडल है इसको देखिए अन्य राज्य भी अपनाने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस योजना को लागू करने की प्लानिंग हो चुकी है। केंद्रीय संसदीय समिति ने संसद ने इस तरह की योजना को पूरे देश में लागू करने की सिफारिश की है। आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने, इन सारे लोगों ने इस योजना की तारीफ की है। तकलीफ यदि किसी को है तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। अब ये क्यों है ये तो वे ही जाने, पर ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था जो है इस इकोनॉमी से बेहतर हो रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश में चर्चा। ठीक है, तो गोधन न्याय योजना हिट हुआ था। उम्मीद करते हैं गौमूत्र योजना जो है सुपर हिट हो जाए, क्योंकि इकोनॉमी अगर हमारी गांव की दुरुस्त होगी तो सब कुछ और ज्यादा बेहतर होते हुए जाता है। खैर राजीव चक्रवर्ती जी, आपसे सवाल ये है, जब यूपी विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस टाइम कैंपेनिंग हो रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जिक्र किया था कि वो बहुत जल्दी गौमूत्र और गोबर खरीदने की योजना लेकर आएंगे। तो ये योजना तो जो है 2020 से छत्तीसगढ़ में लागू हो गई थी और ये सफल भी रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है बघेल सरकार के इस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अगर योजना अच्छी है तो खुलकर इसकी तारीफ करिए ना, और दूसरे राज्यों में भी इसको लागू करने दीजिए। देखिए, गौमूत्र गौवंश का उपयोग करना और गौ उत्पाद उपयोग करना कोई कांग्रेस की बौद्धिक संपदा नहीं है, यानी कोई मोनोपोलिज्म नहीं है कि केवल उसे कांग्रेस की सरकार ने किया है। ये वर्षों पुरानी हजारों वर्षों से इसका उपयोग होता आ रहा है। अब वो अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी सोचती है कि वो उसकी बौद्धिक संपदा है और ग्राम स्वराज और उसका मॉडल है, ऐसा कुछ नहीं। ये बहुत पुराना मॉडल है, वर्षों से हजारों वर्षों से चले आ रही है। और गौमूत्र का उपयोग करना, गौवंश का उपयोग करना, गोबर का उपयोग करना और गौरस का उपयोग, दूध अलग अलग उपयोग करना, अगर ये समझते कि केवल बघेल सरकार ने जीवन में पहली बार लाया तो इससे हास्यास्पद कोई बात नहीं हो सकती है। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि इसे बघेल सरकार ने लाया, बहुत बड़ी सफलता मिली है, तो सफलता ये मिली कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ। जिस प्रकार से लालू जी के समय एक चारा घोटाले का रिकॉर्ड हुआ था मुजफ्फरपुर ट्रेजरी से, उसी प्रकार रायपुर ट्रेजरी में और अलग अलग जगह पे बहुत बड़ा एक घोटाला हो रहा है। ऐसे 16 चिन्हांकित हमने गौठान देखा है कि जहाँ पे कुल 165 गाय हैं और वहाँ 500 लीटर, 500 किलो, 1000 किलो, 1200 किलो जो है गोबर इकट्ठा हुआ है। तो 16 चिन्हांकित जगह का नाम बताइए, शिकायत करिए। वैज्ञानिक है वो भी शोध में पड़ गए हैं कि जहाँ पे इतने कम गौवंश है वहाँ या गौवंश है, इतने सारे गोबर 500 किलो, 1000 किलो कैसे दिन भर में इकट्ठा हो गया है। तो वो उसका पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, कोई ऑडिट हो रहा है कि नहीं, कोई पता नहीं। तो गौ के नाम पर जैसे ये गौवंश की गंगा की झूठी कसम खाकर आज तक शराबबंदी नहीं किए हैं या किसानों के साथ छल किए हैं, वैसे गौ के नाम पर भी बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, इसे बहुत जल्द हम उजागर करेंगे। राजनीति करने वाले लोग ये बात कहें बहुत अच्छी बात है, शर्म आती है। आप लोगों को बहुत अच्छा चाहिए कि 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी नितिन भंडारी जी, मैं आपके पास आऊंगी, पहले इनको अपनी बात कंप्लीट करनी दीजिए। अनुदान दिया जाता था वो गौ माता के पेट में नहीं, इसके नेताओं के पेट में। नितिन भंडारी जी, पहले इन्हें अपनी बात कंप्लीट करनी दीजिए। तो अगर इसमें ये मॉडल बहुत अच्छा है, हम शुभकामना देते हैं, बशर्ते इसे जमीनी स्तर पर लागू किया जाए, बशर्ते इसमें ईमानदारी बरती जाए और बशर्ते अगर ये सही में किसानों की सुख करे और किसानों का उनकी रोजगार बढ़े। लेकिन रोजगार जो बढ़ रही है नेताओं की बढ़ रही है और अफसरों की बढ़ रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम शुभकामना देते हैं। छत्तीसगढ़िया गाँव में बसता है
और गांव के विकास के लिए बघेल सरकार प्रतिबद्ध है। एक के बाद एक तमाम योजनाएं ला रही है और उसमें जाहिर सी बात है अगर आपको कुछ लूपहोल दिखाई दे रहा है तो आप बोलिए ना। नितिन जी ने कहा है कि आप लिखित में जो शिकायत करिए। आपने शराबबंदी की बात की है, हम जानते हैं गुजरात में क्या हुआ सर, कल ही हमारी इस पर डिबेट हुई थी। एनीवेज नितिन बंसाली जी आप कुछ कह रहे थे, प्लीज आप आंसर करिए जरा, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष का ये कह रहा है कि गोबर में जो है फर्जीवाड़ा चल रहा है, गौमूत्र में भी जो है सिर्फ दलाली मुनाफा कमाएंगे। बिल्कुल कोई फर्जीवाड़ा नहीं चल रहा है। फर्जीवाड़ा इनके दिमाग और इनकी मानसिकता में चल रहा है। तो नितिन जी 1500 किलो सारे के सारे नेता अस्तित्व की लड़ाई राजीव जी आपको प्रॉपर टाइम दिया था। योजना तो लगातार सफलता हासिल कर रही है। गौमूत्र की खरीदी अभी कल से शुरू हुई है, अभी तो खरीदी शुरू हुई है और घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। मुझे बताइए कैसे घोटाला हुआ? ये कोई भी तथ्यों पे बात नहीं करते। मैं आमंत्रित करता हूँ आप शिकायत करिए, तथ्यों पे तथ्यात्मक दस्तावेजों के साथ शिकायत करिए। सरकार संवेदनशील है, तत्काल कार्रवाई करेगी। मैं आपको बता दूं दीपिका, 8,408 गांव में गौठान छत्तीसगढ़ में संचालित है, जिसमें 16 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट का भी प्रोडक्शन हुआ। राजीव जी आप प्लीज, मैं आपके पास बातूंगी के बाद इससे अर्थव्यवस्था में भी सुधार हुआ है। पशुपालकों को, महिला स्व सहायता समूह को, गौठान संचालकों को, इन सारे लोगों को तकरीबन कुल मिलाकर लगभग 300 करोड़ रुपयों का भुगतान भी किया गया है। आज छत्तीसगढ़ जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रकार खतरनाक रसायन जो खेतों में डाले जाते हैं, केमिकल डाले जाते हैं, जिसके प्रभाव बाद में स्वास्थ्य में भी देखने को मिलते हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार जैविक खेती की ओर अपना कदम तेजी से बढ़ा रही है और इसमें जो है गोबर खरीदी और गौमूत्र की खरीदी मील का पत्थर साबित होगी। ये देखिए। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरली सर आपका पहले बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुरली सर, बघेल सरकार की जो गौमूत्र योजना है कितनी कारगर साबित होती है? हालांकि जो बघेल सरकार की कोशिश है गांव की आर्थिकी को मजबूत करना है और कहा जाता है कि अगर हमारी गांव की इकोनॉमी मजबूत होगी तो जब कोरोना जैसे केसेस सामने आते हैं, हालात पैदा होते हैं, तो उस समय जो हमारी इकोनॉमी को कुछ नहीं बिगाड़ सकती है और ना ही रिसेशन। दीपिका जी, बड़ी अच्छी बात है कि भूपेश बघेल सरकार पहले गोबर खरीदने का काम शुरू किया, उसके बाद अभी गौमूत्र की ओर आगे बढ़ा है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार एक बैक टू बेसिक्स फॉर्मूले पर काम कर रही है, जिससे दो फायदे हैं। एक तो इकोनॉमी की बचत, रूरल इकोनॉमी को बढ़ोतरी देना और उसको स्ट्रेंथन करने का काम हो रहा है, और दूसरी बात जो फर्टिलिटी है लैंड को, उसका बचाने का भी कोशिश है। दोनों ही बहुत ही अच्छा काम है। और जो गौमूत्र, मेरे ख्याल से हर किसी को मालूम है गौमूत्र का जो औषधीय गुण है, जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर के रूप में उसको यूज वैसे होता ही है, लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक उसको खरीद कर उसको एक कमर्शियल वैल्यू दिलाने का कोशिश पहले कभी नहीं हुआ। और पिछले 70 साल में मुझे लगता है कि ये पहली बार है कोई स्टेट गवर्नमेंट गौमूत्र खरीद कर उसको कमर्शियलाइजेशन किया है, जिससे यहाँ के लोगों को फायदा मिले, इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो और लोगों को जो रूरल इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन करने का काम किया है। बहुत अच्छा काम है। इसी तरह काउडंग खरीदने का भी जो काम सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि इससे जो गांव देहात की जो इकोनॉमी है वो काफी मजबूत होगी और लोगों के जेब में पैसा जाएगा। लोग जिस तरह से छोटे मोटे काम करते थे और उनके जो रोजगार है वो और उसमें बढ़ोतरी होगी। ये मुझे लगता है कि ये काफी काबिले तारीफ का काम है। तो कुल मिलाकर मील का पत्थर ये योजना जो है साबित हो सकता है। जिस तरीके से गौधन योजना हिट हुई है तो गौमूत्र योजना भी जो है सुपरहिट हो सकती है। राजीव चक्रवर्ती जी, आप लोग जो है गौमाता करते रह गए। बघेल सरकार जैसी सत्ता में आई 15 सालों के बाद उन्होंने सबसे पहले नरवा, गरवा, गुरवा और बाड़ी महत्वाकांक्षी योजना लेकर आई। उसके बाद किसान न्याय योजना और उसके बाद गौमूत्र योजना और गोधन न्याय योजना जो है, एक के बाद ये जो तमाम योजनाएं जो है ग्रामीणों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। आप लोग राम का मुद्दा बनाते रहे। बघेल सरकार जो है राम वनगन सर्किट हाउस है वो लेकर आई है और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हम राम के साथ साथ माता कौशल्या को भी पूजेंगे। इसी कड़ी में उन्होंने देश का पहला मंदिर भी बनाया है। तो तमाम मुद्दे तो जो है वो हाईजेक हो गए हैं। तो आपके पास कोई मुद्दा बचा नहीं तो फिर आप लोग सीधा करप्शन का एलिगेशन लगा रहे हो।
दीपिका जी, आप जितनी बातें कह रही हैं, इनके जो डीपीआर है जनसंपर्क विभाग के हैं, इन लोगों ने रचना को रची और इनके नेताओं ने रची। नितिन भाई मेरे मित्र, उन्होंने हकीकत कुछ और होता है, कुछ और है। तो हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि गाँव खाली पड़े, जो गौठान है वो खाली पड़े हैं और रोका छेका के नाम पे पैसे जा रहे हैं, वो नेताओं के जेब में जा रहे हैं। और आप मेरे साथ आइए, ग्राउंड जीरो पे अपने रिपोर्टर्स को भेजिए। छत्तीसगढ़ के लगभग 90% पड़ा हुआ है और सड़कों में लोगों की मृत्यु हो रही है और जो गौवंश है, गाय माताओं की मृत्यु हो रही है, वो घायल हो रहे हैं, इंसान भी घायल हो रहे हैं। ये कौन मंडल की बात कर रहे हैं? कौन आप लोग लाइए ना, हमने अभी नितिन ने अभी कहा, नितिन सर ने अभी कहा है कि आप लोग कंप्लेंट करिए, लिखित में आप लोग शिकायत करिए, आप लोग मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब बना दिए हैं तो ये कहते हैं कोई इनका कोई काम परफेक्ट नहीं है, हर काम में इनका भ्रष्टाचार, भयंकर भ्रष्टाचार और पूरी सरकार गिर गई है। पास मंत्री अभी आप लोग अविश्वास पत्र लेकर आए थे, आप सुन लीजिए नितिन जी को सरकार अच्छा खासा काम कर रही है, अप्रिशिएशन करिए आप लोग, सुन लीजिए। पहले मुझे बताइए अच्छा होगा सर, तारीफ सरकार ने फला फला एक और पॉइंट ऐड करना मैं भूल रही आप नहीं होगा। एक मिनट राजीव चक्रवर्ती जी, एक मिनट। धान, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। जब सेंटर से बना किया गया था, बाकायदा बघेल सरकार ने ये खरीदा था 2500 रुपए में, और देश में सबसे ज्यादा महंगे धान की कीमत जो है छत्तीसगढ़ में सरकार कुछ खरीद रही है। सर, अगर किसानों के लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो सर आपको तारीफ करनी चाहिए ना। नहीं, तारीफ क्यों? विपक्ष का काम है उनकी कमियों को उजागर करना, करिए, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, किसानों के लिए कोई अच्छा नहीं हो रहा है। तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? किसान गोधन के नाम से गौमूत्र अच्छा नहीं हो तो बताइए। गोबर का पैसा अफसरों के जेब में जा रहा, मैंने कहा ना, चारा घोटाले से बड़ा घोटाला छत्तीसगढ़ में हो रहा है। अगर किसानों के पास बहुत आरोप लगाए, आधार क्या है बताइए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, आधार बताइए, भ्रष्टाचार हो रहा है और आधार बताइए ना। सड़कों पर क्यों गैया है? आप हर मोर्चे आप पर मुरली साहब से पूछे, क्या हैं। सड़कों पर गौवंश नहीं दिखाई देता पूरे छत्तीसगढ़ में? राजीव चक्रवर्ती जी, आप बघेल सरकार को हर एक मोर्चे पर फेल करार दे रहे हैं, आधार क्या है? आधार है, आप देख लीजिए, इन्होंने शराबबंदी का वादा किया था, घर घर में शराब बह रही है, तो रोज नए बीजेपी नरवा नरवा घुरुआ की बात करते हैं, गौवंश सड़कों पर है, लोग मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, गौवंश पूरा गौठान सड़कों पर है, पूरा गौठान सड़कों पर है। कहाँ से की बात करते हैं? जो मैंने कहा आपको कि एक एक गौठान में 2000 किलो राजीव जी देखिए, गोबर की बात करते हैं, शराबबंदी का जिक्र किया था, ड्राई स्टेट जैसे गुजरात में 50 से ज्यादा लोगों की जाने जा चुकी है, डबल इंजन की सरकार है। सर, कुछ अच्छा कर रही है बघेल सरकार, छत्तीसगढ़ मॉडल का सर तारीफ जो है पूरे देश में हो रहा है। सर, कुछ तो तारीफ करिए, तारीफ हो रहा है, जो कमी है उसको बोलिए ना, आधार बताइए। यूपी की आपके उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल को प्रस्तुत किए, 2 सीटें आई, पश्चिम बंगाल में 0 सीटें आई, सामने ले देके विपक्ष के लाइन बचे। कौन सा मॉडल है? फ्लॉप मॉडल है, यहाँ पर भ्रष्टाचार का मॉडल है, अपराध का मॉडल है। ये ठीक है सर, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं तो बहुत राहत है सर, कहीं ना कहीं एक के बाद एक मॉडल जो है सुपरहिट हो रहा है सर, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे यूपी की भी मैं जिक्र करूं सर, यूपी में भी जो भी करते हैं योगी आदित्यनाथ, वो मॉडल हिट होता है, और छत्तीसगढ़ में भी बघेल सरकार जो करी वो मॉडल जो है हिट नहीं बल्कि सुपरहिट हो रहा है। आपको उसमें तारीफ करनी चाहिए सर, प्लीज। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी सर, मेरे को समझ आ रहा है सर, मुझे समझ आ रहा है जो कुछ भी चीजें नहीं है तो आप कुछ भी बोल रहे सर बिना आधार के। हमारे पास और भी गेस्ट है सर, सबको बराबर टाइम देना होता है। नितिन बंसाली जी, देखिए विपक्ष के पास मुद्दों का भरमार है, एक के बाद एक बड़े आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में सर जो योजनाएं आप लेकर आ रहे हो उसको जमीनी स्तर पर सही तरीके से एग्जीक्यूट करना सर बड़ी चुनौती होगी। देखिए दीपिका, हम तो काम कर रहे हैं और काम के नाम पर जनता के बीच है, और काम के नाम पर हम आने वाले विधानसभा और लोकसभा में जनता के बीच जाएंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हवाई खाली वीडियो, इसमें आपके टीवी चैनल में बैठकर सिर्फ बातें करते हैं, झूठ का पुलिंदा कहाँ से उठाकर ले आते हैं, फोटोकॉपी करा के नहीं पता। इनको कहिए दस्तावेज दे, तथ्यात्मक शिकायत करें। योजनाएं बहुत ही बेहतर ढंग से इस प्रदेश में संचालित हो रही हैं,
ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। आज मार्केट पे देखिए, किसानों के पास, मजदूरों के पास उनकी जेब में सरकार ने पैसे देने का काम किया है। आज हम रोजगार की बात करें तो बेरोजगारी दर जो है वो केंद्र की 7% के ऊपर है और छत्तीसगढ़ की 0.6% है, 0.6%। तो ये देखिए, इन योजनाओं का लाभ जो है वो कहीं कहीं मिल रहा है। उसी वजह से लगातार जो है रोजगार भी नए सृजन हो रहे, महिला समूह को भी, हमारी बहनों को इसमें काम मिल रहा है। साथ ही वर्मी कंपोस्ट का निर्माण हो रहा है, कीटनाशक दवाइयों का गौमूत्र से निर्माण होगा और हम जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने क्या कहा, इकोनॉमी की बात करते हैं, हम इकोनॉमी पर काम कर इकोनॉमी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जिसमें जनता हमारे साथ है। लगातार उपचुनाव जितने भी हुए प्रदेश में, जनता ने कांग्रेस को बल जनादेश दिया और ये जनादेश कायम रहेगा। आने वाले 20 साल ये इसी तरीके से बिना नितिन भंसाली जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ सर दूसरे राज्यों में भी, हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है पूरी तरीके से मजबूती से अपने काम को आगे बढ़ा रही है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि दूसरे राज्यों में भी थोड़ा बहुत जो है फोकस किया जाए। एनीवेज, वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली लगातार हमारे साथ बने हुए। मुरली सर, लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन योजनाओं को किस तरीके से देखा जाएगा? जाहिर सी बात है, कंपोस्ट कर रहे गौमूत्र और गोबर को, इससे जमीन जो है फर्टिलाइज होगी। विदेशों में केमिकल पदार्थों के उत्पादनों पर जो है पूरी तरीके से बैन लगाया गया है। क्या ये माना जाए कि कल को जो हमारी रीच विदेशों तक हो सकती है? दीपिका जी, जहां तक हॉर्टिकल्चर या फार्मिंग की बात है, जहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है, तो छत्तीसगढ़ सरकार का नरवा गरवा बाड़ी स्कीम जो है और गोधन न्याय योजना और अभी गौमूत्र की जो योजनाएं है, ये इस ओर एक बड़ी कदम है। लेकिन ये तभी सक्सेसफुल होगा जब इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से ईमानदारी के साथ जो अधिकारी वर्ग है, जो अधिकारी लोग हैं, उसको इम्प्लीमेंट करें। एक पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल लीडरशिप तो दिख रहा है, लेकिन इसको अमला जामा पहनाने के लिए जो अधिकारी है, जो लोग नीचे वर्क फोर्स है, उनको पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंसियरिटी के साथ काम करनी होगी। भूपेश बघेल सरकार लीडरशिप दे रहा है, स्कीम्स ला रहा है, वो अपने विजन लोगों को बता रहा है और लोगों को इस पर पूरी तरह से इनको साथ देना है और इस स्कीम्स को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, एक वेल प्लान्ड तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है। यदि अगर एग्जीक्यूट करता है तो छत्तीसगढ़ आने वाले समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सिरमौर होगा देश में, देश का रोल मॉडल। ये जो स्कीम्स है, ये सारे स्कीम्स इसलिए लाया गया है कि हमारा जो डिपेंडेंस है केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए, उसको कम किया जाए। तो भूपेश बघेल सरकार पिछले 3 साल से इस पर काम कर रही है, ये काबिले तारीफ काम है। लेकिन जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि इस पर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये प्रमाण है या नहीं ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से आरोप की कोशिश कर रही हूँ, आधार बताइए, वो आधार बताने को तैयार नहीं है। आरोप राजनीति में लगते ही रहता है, लेकिन एक विजन के साथ इसको 5 साल के अंदर अगले चुनाव से पहले अगर इसको पूरी तरह से अमला जामा पहनाया जाए, पूरी लोगों को इसका बेनिफिट पहुंचने लगे, क्योंकि 2 साल जो है वो कोरोना काल में निकल गया, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा डिलाई हुआ है। लेकिन अब सरकार फिर से गौमूत्र भी लेके आ गया है, तो मुझे लगता है कि मुरली सर, आपसे लेती हूँ। तो देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आएगी क्योंकि सरकार की तरफ से तो आदेश दिया जाता है, लेकिन ग्राउंड जीरो तक पहुंचते पहुंचते, जमीनी स्तर तक पहुंचते पहुंचते उस योजना का कुछ अलग ही बन जाता है। किस तरीके से, क्या ऐसा आप टिप्स देना चाहोगे, क्या आपका सुझाव रहेगा किस तरीके से इसको सही तरीके से अमली जामा पहना जाए इन योजनाओं को? पहला चीज तो इम्प्लीमेंटेशन के प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना होगा। जिस तरह से अधिकारी वर्ग या कभी भी जो सिस्टम है हमारा यहाँ पे, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जो वर्क फोर्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, इनका ट्रस्ट जीतना सरकार के लिए अति आवश्यक होगा। इनके साथ साथ कांग्रेस वर्कर्स का और जो यहाँ के जनता है, जनता का ट्रस्ट जीतना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लोगों, यहाँ की जनता ने सरकार बनाने के लिए इतना पूर्ण बहुमत दिया है, तो मुझे लगता है कि वो ट्रस्ट है। लेकिन अब बात बनती है कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो उसके लिए बेहतर
जो अधिकारी है उसको वहां पे रिक्रूट करना चाहिए, ताकि और एक मिशनरी स्टाइल में, एक मिशनरी ज़ील के साथ इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और हर किसी को इस पर अपने योगदान देना होगा, तभी ये चीज यहाँ पे अमला जामा पहनाया जा सकता है। अन्यथा कई बातों से, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है, इस तरह का आरोप आगे भी लगता रहेगा। ठीक है सर। राजीव चक्रवर्ती जी, आपका फाइनल कमेंट। सर, भ्रष्टाचार के अलावा आप क्या ऐसा सुझाव देना चाहोगे सरकार को, ताकि सही तरीके से इस योजना को जो है ग्राउंड जीरो तक, जनता तक पहुंचाया जाए? देखिए, योजना अगर आई है तो देखिए, योजना तो बहुत पुरानी है। मैं कह रहा हूँ ना कि कोई बौद्धिक संपदा नहीं कांग्रेस की। ठीक है। योजना को किसानों तक, घर घर तक इसकी एक मॉनिटरिंग कराई जाए कि कितने किसानों ने बेचा, कितना उत्पादन हुआ, उनको सही समय पर तो में पैसा गया कि नहीं गया। एक जगह से अभी जो हो रहा है वो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए घपले की बात आ रही है और घपला हो रहा है। तो अगर इसे डिसेंट्रलाइज किया जाए, अलग अलग किसानों के खाते में दिया जाए पैसा और उसके ऊपर एक गवर्निंग कमेटी बनाई जाए और इसकी ऑडिटिंग हो हर महीने, तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन होनी चाहिए ऐसा। अब ये हमारी बात है, हमारी विपक्ष की बात को या स्वतंत्र प्रेस की बात को कौन सुनता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है। लोग गौवंश धीरे धीरे कम हो रहे हैं पूरे देश में। हमको बाहर से आयात करने पड़ रहे हैं मिल्क पाउडर। ठीक है सर, माफी के साथ रोकना चाहूंगी सर। मुझे अभी नितिन भंसाली जी, उनसे भी लास्ट कमेंट लेना है। सर, नितिन जी, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और सही मायने में सर इस योजना को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना बड़ी चुनौती होगी। किस तरीके से इस योजना को जन जन तक, आम जनता तक, ग्रामीणों तक, किसानों तक पहुंचाया जाएगा? आम जन तक, जन जन तक, ग्रामीणों में ये व्यवस्था, ये योजना पहुंच चुकी है। भली भांति लोग इस योजना को जान रहे हैं, भली भांति इस योजना का लाभ भी ले रहे हैं, जिसका साफ उदाहरण है कि यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हो रही है। हमने लोगों की जेब में पैसा देने का काम किया है, साथ ही पशुओं की संरक्षण की दिशा में भी ये काम हम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैंने जो कहा कि गौधन योजना और ये गौमूत्र योजना कर रही है आपकी सरकार का पत्थर इस पूरे देश ठीक है। साबित होगी। तो एक के बाद एक तमाम योजना सरकार लेकर आ रही है और उम्मीद करते हैं कि ये सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने एक ही नारा दिया था, चार चुनारी, नरवा, गरवा, गुरवा, उबाड़ी, इला बचाना है संगारी। यानी कि इन 4 योजनाओं को जिस तरीके से आगे लेकर सरकार चल रही है और एक के बाद एक तमाम योजनाओं को लेकर आ रही है, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और छत्तीसगढ़ जो है ये मॉडल बहुत तेजी से देश में उभरता हुआ नजर आ रहा है और उसी का नतीजा है कि बीजेपी शासित राज्य भी अब उन तमाम योजनाओं को कॉपी करते हुए या फिर फॉलो करते हुए नजर आ रही है। तो फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर।